वेलकम प्रिंस इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, जैसा आपको पता है कि हमारा यूट्यूब चैनल प्रिंस शॉर्ट एंड हाउस के नाम से, जिसमें हम बेसिक शॉर्ट एंड कोर्स पिटमैन न्यू एरा से हम करा रहे हैं और हमारी टोटल 18 क्लासेस हो चुकी हैं और अब ये हमारी 19वीं क्लास है, जिसमें हमारा चैप्टर 11 का एक पार्ट बाकी है। चैप्टर 11 जहां हमारा स्टार्ट हुआ था वो डबल कॉन्सोनेंट सीरीज पीएल और पीआर सीरीज से हुआ था और हमने उसमें बताया था कि ये डबल कॉन्सोनेंट हम किस लिए इनिशियल यूज कर रहे हैं, आर और एल हुक, ताकि हमें कुछ बड़ी आउटलाइन शॉर्ट और जल्दी लिखने के लिए छोटी मिल जाए। तो हमने बताया था कि भाई डबल कॉन्सोनेंट सीरीज में हमारा था पीएल और पीआर सीरीज। हमने बताया था आपको कि डबल कॉन्सोनेंट में पीएल इनिशियल हुक और पीआर ये भी इनिशियल था। ये सिर्फ हमारा स्ट्रेट डाउन और के और जी कॉन्सोनेंट सिंपल हॉरिजॉन्टल्स के साथ हमने यूज किया था। यहां बताया गया था कि पीएल आएगा बीएल, बी के साथ आएगा बीएल, टी के साथ आएगा टीएल, ऐसे ही पी के साथ आर आएगा पी आर, बी के साथ आएगा बी आर, टी के साथ आएगा टी आर एटसेट्रा। बीच में कोई वॉवल हम इसमें यूज नहीं किया था। अब इसका एक जो लास्ट वाला पार्ट बचा है उसमें हम बताएंगे, क्योंकि कुछ वर्ड है जो डबल कॉन्सोनेंट यूज करेंगे बट उसके बीच में वॉवल भी आया है डॉट या डैश, और उसको शो करने का तरीका क्या है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि आप सभी स्टूडेंट पेज नंबर 77 पे देखिए, जहां हमने 70 नंबर एक्सरसाइज पिछली क्लास में आपको करने के लिए गई थी। उसके जस्ट बाद रूल है स्पेशल यूज ऑफ डबल कॉन्सोनेंट इन ए स्पेशल ग्रुप ऑफ वर्ड्स द डबल कॉन्सोनेंट स्ट्रोक आर यूज्ड ऑल्दो ए डिस्टिंक्टिव वॉवल कम्स बिटवीन ए कॉन्सोनेंट एंड हुक एल और आर। इसने कहा कि कुछ स्पेशल वर्ड है जिसमें आप बीच में वॉवल यूज करेंगे। वॉवल यूज करने का कारण यह है कि छोटी आउटलाइन मिलेंगे और हमें जल्दी लिखना में संभव हो जाएगा उससे। तो यहां तक हमने बताया था कि कोई इसमें बीच में वॉवल नहीं आएगा। अब ये बता रहे हैं कि बीच में वॉवल आएगा तो कैसे हमें शो करना है, और ये कुछ स्पेशल वर्ड्स में ही है और किस तरह से हमें उसको शो करना है। तो इसमें बताया गया है कि कोई भी डॉट वॉवल किसी भी प्लेस का हो, लाइक फर्स्ट प्लेस का हो, सेकंड का हो या थर्ड का हो। ये डॉट वॉवल जो टोटल हमारे पास है 6 डॉट वॉवल है, पता है आपको। फर्स्ट प्लेस में 2, सेकंड में 2 और थर्ड प्लेस में 2 है। अब ये कहता है कि although it is seldom necessary to vocalize these special outlines, a dot vowel may be indicated by writing a small circle instead of a dot either after or before the double consonant। ये कहता है कि जो हमारे डॉट वोवल्स हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड के कुल मिला के 6, अगर डबल कॉन्सोनेंट के बीच में यूज होते हैं, जैसे मैंने बताया था पीएल सीरीज और पीआर सीरीज, इसको पीएल बोला हमने, इसमें पीआर बोला, बीच में वॉवल नहीं है। अब कोई भी डॉट वॉवल अगर बीच में आएगा, डॉट वॉवल इन डबल कॉन्सोनेंट, ये बीच में अगर डबल कॉन्सोनेंट के बीच में आएगा तो हमें इसको एक सर्कल से शो करना। डॉट की जगह सर्कल आएगा, वो चाहे फर्स्ट प्लेस पे डॉट हो, सेकंड पे हो या थर्ड पे हो। एग्जाम्पल के लिए वर्ड बताता हूं आपको, जैसे फर्स्ट प्लेस का वर्ड है डार्क, ध्यान से देखिए डार्क वर्ड है, ये आप समझ गए होंगे। डॉट वॉवल को बीच में हम यूज कर रहे हैं, जैसे वर्ड है डार्क। अगर हम रूल देखें तो डी और आर के बीच में वॉवल नहीं यूज कर रहे थे, अब ये कॉमन वर्ड है, शॉर्ट आउटलाइन के लिए यूज करेंगे। फर्स्ट प्लेस का है डी आर और के, अब फर्स्ट प्लेस डॉट की जगह ये सर्कल लग गया। इस सर्कल का मतलब है फर्स्ट प्लेस का डॉट है लेकिन पी आर या पीएल के बीच में ही यूज होगा। जैसे पार्सल वर्ड आपका, इसी में मैं दूसरा वर्ड बताता हूं, पार्सल।
अब अकॉर्डिंग टू रूल देखें तो पार्सल वर्ड में डबल कॉन्सोनेंट है बट बीच में वावल है, तो रूल यही कहता है पार्सल। ये सर्कल हमारा फर्स्ट प्लेस पे लगने का मतलब है कि डबल कॉन्सोनेंट के बीच में हमारा वावल आ गया। एक वर्ड है इसमें डायरेक्ट, थर्ड प्लेस का है डायरेक्ट। अब थर्ड का है तो थर्ड का हमें कंफर्म है कि थर्ड डॉट की जगह थर्ड प्लेस पे ये सर्कल लगाने का मतलब है कि ये हमें डबल कॉन्सोनेंट के बीच में ही यूज करना है। इसी में आपका नेक्स्ट है द शॉर्ट ई वावल इज नेवर इंडिकेटेड इन वर्ड्स लाइक पर्सन। अभी कहते हैं डॉट वावल तो हमारे पास है, हम पहले से वही सर्कल के रूप में यूज करते हैं, लेकिन शॉर्ट ई का मतलब इसलिए बताया कि जैसे पर्सन वर्ड है पर्सन। अब ये सिलेबल नेम जो हमारे डबल कॉन्सोनेंट के थे वो यही थे, PEL, BEL, PER, BER, ये सिलेबल नेम थे हमारे शॉर्ट हैंड में डबल कॉन्सोनेंट का सिलेबल। तो ई तो ऑटोमेटिक आ ही रहा है ना, तो ये कहता है लाइट ई, सेकंड प्लेस वाला लाइट ई, उसको हमें शो करने की जरूरत नहीं है, लाइक पर्सन। तो ये लाइट वॉल की जगह सर्कल लगाने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक हमारा इसमें बीच में पड़ा ही जाएगा। अब आते हैं हम डैश वॉवल पे। तो स्टूडेंट्स डैश वॉवल भी हमारे पास फर्स्ट सेकंड और थर्ड के है, जब हम बीच में इनको यूज करेंगे तो उसका क्या तरीका है आप ध्यान दीजिए, रूल पढ़िए 77 पे। ए डैश वॉवल और ए डिप्थोंग इज शोन बाय राइटिंग द वॉवल साइन और डिप्थोंग साइन थ्रू और एट द बिगिनिंग और एंड ऑफ द स्ट्रोक। ये यही कह रहा है कि हमारा कोई भी डैश वॉवल आएगा डबल कॉन्सोनेंट में कोई या डिप्थोंग आएगा तो वो हमारे उस डबल स्ट्रोक को शुरू में लास्ट में कटिंग करके शो करेगा, काट के लिखेगा, जिससे हमें इंडिकेशन मिलेगा कि डैश वॉवल तो आया है लेकिन बीच में आया है। तो जैसे मैं आपको इसके एग्जांपल्स वर्ड दूंगा तो सबसे पहले आप इसे नोट कीजिए कि डैश वॉवल प्लस डिप्थोंग साइन इन डबल कॉन्सोनेंट। ये अगर बीच में आते हैं तो उसको हमें कैसे शो करना है, एक डैश को या डिप्थोंग को काट के शो करना है, किस तरीके से करना है। जैसे इसमें एग्जांपल वर्ड है कॉलेज। अब कॉलेज वर्ड में डैश वॉवल आया है और ये फर्स्ट प्लेस का है कॉलेज। जैसे फर्स्ट से काटा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारा डैश वॉवल है, डबल कॉन्सोनेंट के बीच में हमारा डैश पड़ा जा रहा है कॉलेज। रूल अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल देखें तो KL इकट्ठा है, बीच में वॉवल यूज नहीं किया, लेकिन कॉमनली वर्ड बार बार आएगा। छोटे आउटलाइन के लिए इसको हम बीच में कटिंग करके काट के शो करेंगे, ये कॉलेज हो गया, फर्स्ट प्लेस पे आ गया। क्लियर। अब इसी में सेकंड एग्जांपल में आपको देता हूं कोर्स। ये सेकंड प्लेस का वर्ड है कोर्स, आता रहेगा, सेकंड प्लेस का है तो सेकंड प्लेस से हमारा काट देगा, क्योंकि इसने बताया कि डैश वॉवल हमारा उसी प्लेस से फर्स्ट सेकंड और से इनिशियल और फाइनली काटेगा। इसी में वर्ड है कोर्ट, सेकंड प्लेस का है तो बीच से काट देगा। तो इस तरह से हमें काट के, साथ में डिप्थोंग भी है। इसके नेक्स्ट पेज नंबर में 78 में आइए, सारे वर्ड एग्जांपल से। इसमें लास्ट में बताया गया कि जैसे वर्ड है लेक्चर। अब इसमें यू डिप्थोंग यूज किया गया है, ये ध्यान रखना। हम ये डिप्थोंग पे आ रहे हैं, वॉवल का हमने बता दिया। तो डिप्थोंग्स वाले कुछ वर्ड है जिसमें हमें भी उनको भी काट के हमें शो करना होता है। कैसे? जैसे वर्ड में बता रहा हूं लेक्चर। अब टी और आर के बीच में यू आया, यू हमारा डिप्थोंग है,
तो ये बीच से काटेगा फाइनली, क्योंकि यू हमारा थर्ड प्लेस पे आएगा तो वो वहां से काट देगा। काटने का मतलब है कि टी और आर के बीच में यू आया है। और ऐसे जैसे मान लो हमें लेक्चर्स लिखना है, इसमें एग्जांपल दिखाया गया है कि लेक्चर्स हमें लिखना है तो हमें ये मिलेगा नहीं कि भाई कटेगा नहीं, तो इसका हमें ऐसे डाउन में ले आएंगे। डाउन में लाने का मतलब है कि इसमें हमारा काटने की जगह नहीं है, इसलिए नीचे इंडिकेट कर दिया। और फाइनली आपको एक बात मैं बता दूं कि शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफर बनना है तो ये रूल फॉलो करके ही आउटलाइन बनानी है। बट आगे जाके हम स्पीडली उन्हीं वर्डों में कटिंग कर सकते हैं, डॉट या डैश के लिए उन्हीं में सर्कल लगा सकते हैं जो बिल्कुल हमारी समझ से बाहर कभी कभी आते हैं। अपने आप में इंडिकेट करना है कि यहां हमें लगाना है, अदरवाइज छोड़ना ही पड़ेगा। आप 120 पे, 140 पे, 160 पे वावल यूज नहीं कर सकते, तो आपको ध्यान करना होगा। इसीलिए हम हमारे क्लास में डिक्टेशन दे रहे हैं, आपको ध्यान से लिखना होगा। हमारे YouTube चैनल को अच्छी तरह से फॉलो करो अगर आपको रियल में स्टेनोग्राफर बनना है तो। क्लियर? अब इसमें डिस्टिंक्टिव आउटलाइन जो हर बार आती रही है कि भाई दो वर्ड्स में फर्क करना है, इसमें दो ही वर्ड बताए गए हैं। मैं इनको यहीं पे एग्जांपल के लिए बता देता हूं, बिल्कुल ज्यादा बड़ा नहीं है कि भाई उनको उसमें क्या फर्क किया गया। रिगार्ड और रिग्रेट आपके बार बार आएंगे, रिगार्ड और रिग्रेट। इसने फर्क ये किया, रिगार्ड में ये कहता है कि भाई हम आर हुक यूज करेंगे और हाल्विंग करेंगे रिगार्ड। और रिग्रेट आएगा तो इसमें भी हाल्विंग हो सकती थी रिग्रेट, लेकिन हमने इसमें पूरा ही टी बनाया है क्योंकि दोनों वर्ड कॉमनली बार बार यूज होने वाले हैं। तो फर्क करने के लिए ही डिस्टिंक्टिव आउटलाइन है कि हमने अपने आप में, सर इसाक पिटमैन ने कहा है कि इन दोनों को आप ऐसे करोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और इसके बाद वही, इसमें शॉर्ट फॉर्म नहीं है। एक्सरसाइज नंबर 71 पेज नंबर 78 पे, 72 79 पे, 73 भी 79 से स्टार्ट है, 80 पे, 74 ये सारी 74 नंबर एक्सरसाइज तक आपको रीडिंग करनी है। एक लाइन में जहां तक आएगा लिखना है और उसको 5 टाइम फिर आपको प्रैक्टिस करनी है और 6 में इंग्लिश लिखनी है। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 75 और 76 आती है जिनको आपको ध्यान से आउटलाइन बनानी है। इसमें जो ज्वाइनिंग जो जोड़ा गया है, बीच में डैश दिया है, बिकॉज ऑफ द, एग्जांपल बताता हूं। आगे जो एक्सरसाइज आपको बनानी है, ये बात मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको ज्वाइनिंग पे ध्यान करना होगा। इसमें लॉन्ग आने वाली नंबर एक्सरसाइज में बताता हूं मैं। 76 में लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ द, बिकॉज डैश ऑफ द, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको ये जोड़ना ही है, बिकॉज ऑफ द। बिना जोड़े आप स्पीड पे नहीं जा पाओगे। इफ यू विल, स्टार्टिंग में है 75 में, इफ यू विल, आप जोड़े बिना स्पीडली नहीं लिख सकते। ये चीज आपको फॉलो करनी होगी। और ये चैप्टर हमारा 11 चल रहा है। इसमें एक लास्ट पार्ट बड़ा अच्छा है जिसको मैं बता देता हूं। हमें शॉर्ट हैंड में और छोटा करने का मिलेगा, और छोटा हम करेंगे। सिर्फ ये है कि अभी तक हमने जो डबल कॉन्सोनेंट सीरीज बताई है, डबल कॉन्सोनेंट सीरीज जो हमने बताई है उसमें बताया गया था कि आप, इस चैप्टर में बताया गया था कि जो इनिशियल हुक है पीआर और पीएल, ये हमें बहुत सुविधा जल्दी आउटलाइन बनाने के लिए मिले हैं, तो पीआर और पीएल। लेकिन यहां बताया गया था कि ये सिर्फ हमने स्ट्रेट डाउन, ध्यान देना, और सिंपल हॉरिजॉन्टल के और जी के साथ ही यूज करें, यानी कि पी बी टी डी जे जे और के और जी के साथ इनिशियल हुक यूज किया। इधर किया तो आर, इधर किया तो एल, इधर किया तो एल और इधर किया तो आर, इनके साथ ये हमने बताया। अभी कहता है शॉर्ट हैंड को जल्दी लिखने के लिए और इजीएस्ट, जल्दी छोटा लिखने के लिए हम करो में भी डबल कॉन्सोनेंट पीएल और पीआर इनिशियल हुक यूज करेंगे। समझने की बात है।
कर्व्स में भी अभी तक हमने स्ट्रेट डाउन में और के और जी में ही इसको यूज किया। तो पेज नंबर 81 पे है डबल कॉन्सोनेंट कर्व। इसे बताया गया है ए स्मॉल इनिशियल हुक रिटर्न इन द इनसाइड ऑफ कर्व्स फॉर्म्स सीरीज ऑफ डबल कॉन्सोनेंट स्ट्रोक एफ आर वी आर एटसेट्रा। कहने का मतलब है इसने बताया कि कर्व्स में भी हम स्ट्रोक को इनिशियल हुक यूज करेंगे। कर्व के अंदर की तरफ एक छोटा हुक यूज करने से हमें इसमें आर का एडिशन मिलेगा इनिशियली। जैसे एफ के साथ किया तो एफ आर, वी के साथ किया तो वी आर, एन के साथ किया तो एन आर, एम के साथ किया तो एम आर। वही रूल है कि दोनों इकट्ठे आ रहे हैं। अगर वॉल बीच में आएगा तो फिर हमें वो जो अभी मैंने रूल बताया डॉट को सर्कल से और डैश को कटिंग करके ही हमें इसको दिखाना होगा। तो एग्जांपल के लिए बताता हूं, फ्राइडे फर्स्ट प्लेस पे एफ आर और डी फ्राइडे। एफ्रेड वही डबल कॉन्सोनेंट यूज कर दिया कर्व्स के साथ। शर्ब एस एच के साथ आर और बी शर्ब। ये छोटा हुक है, ध्यान रखना छोटा हुक ही यूज करेंगे। तो ये कर्व के अंदर की तरफ इनिशियल छोटा हुक आर को ऐड करता है। पेज नंबर चेंज कीजिए 82 पे। यही है कर्व के अंदर की तरफ अगर हम इस हुक को बड़ा कर ले, इस इनिशियल हुक को बड़ा कर ले, लाइक हमने देखो एक वर्ड है इसमें, हम इसमें बताता हूं एफ आर और ये है बड़ा फ्लाई। इस हुक को बड़ा करना है, ध्यान रखना। कुछ स्टूडेंट इस चैप्टर पे आते ही, मैं आपको स्पेशल बता रहा हूं, 30 साल प्लस हो गया मैं कराते हुए। इतना आसान काम भी नहीं है शॉर्ट हैंड सीखना या बनना या करना, क्योंकि इसके लिए आपको सीटिंग देनी पड़ती है। 3 घंटे 4 घंटे बैठ के समझना पड़ता है। यहां आके स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। हम तो बता रहे कि इनसाइड छोटा हुक आएगा आर और बड़ा हुक आएगा एल अंदर की तरफ, लेकिन क्या करते हैं बच्चे अच्छी तरह ना समझने की वजह से स्टूडेंट्स उस स्ट्रोक की भी लेंथ बढ़ा देते हैं। जबकि देखो ये छोटा हुक है एस एच आर, ये बड़ा हुक है एस एच एल, ठीक है। या किसी के साथ भी एफ 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 एल, ये हुक को बढ़ाना है। कुछ स्टूडेंट यहाँ के इस हुक के साथ इसको भी बढ़ा देते हैं, इस हुक के साथ इसको भी बढ़ा देते हैं। स्ट्रोक की लेंथ नहीं बढ़ानी है, बिकॉज आपको हम चैप्टर करा चुके हैं हालविंग का, आधा करना। आगे चैप्टर डबलिंग का भी आएगा। आप हुक के साथ स्ट्रोक की लेंथ बढ़ा दोगे तो कंफ्यूजन होगा ही होगा, घटा दोगे तो कंफ्यूजन होगा ही होगा। इक्वल लेंथ पे जाना है, तो ध्यान रहे। इसके बाद आपको शॉर्ट फॉर्म बड़े ध्यान से करनी है। एक शॉर्ट फॉर्म के 2 वर्ड्स के लिए यूज किया गया। सबसे पहले है नोर और ब्रैकेट में दिया है इन आवर। जैसे शॉर्ट फॉर्म में बताया आपको, ध्यान से ये हुक के साथ शॉर्ट फॉर्म्स आएंगी, आपको बड़े ध्यान से शॉर्ट फॉर्म की प्रैक्टिस करनी है। और लास्ट क्लास में हमने पीडीएफ दिया था कि आपको शॉर्ट फॉर्म की प्रैक्टिस करनी कैसे है। उस पीडीएफ में बताया गया था कि आपको शॉर्ट फॉर्म, हमने पीडीएफ पेपर दिया हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है ऊपर शॉर्ट फॉर्म, उसके नीचे आपको करते करते 25-30 शॉर्ट फॉर्म्स 2 पेज में दिए। आप उसको रजिस्टर में बनाइए या उसकी प्रिंट आउट निकाले और अगली शॉर्ट फॉर्म अगले चैप्टर की ऐसे ही बना के आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। इसमें बताया गया पहली शॉर्ट फॉर्म नोर और इन आवर। ये कहता है लाइन से ऊपर है नोर, और यही कहता है और इन आवर। ये इन आवर भी है और नोर भी है और इन आवर। तो ये सारी शॉर्ट फॉर्म आपको अच्छे तरीके से करनी है। हुक के साथ है, बड़ी बहुत ज्यादा अच्छी यूज होने वाली है। जैसे एक शॉर्ट फॉर्म इसमें है मोर, रिमार्क और रिमार्क्ड। ये एक ही निशान है, मोर, रिमार्क और रिमार्क्ड। आपको अकॉर्डिंग टू सेंटेंस उसको यूज करना है। अच्छी तरह से शॉर्ट फॉर्म याद कीजिए। 82 नंबर पे शॉर्ट फॉर्म बार बार रिपीट कीजिए।
जो पहले चैप्टर्स में आ चुकी है उसको बार बार रिपीट कीजिए और अगले एक्सरसाइज में आती रहेंगी। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 77, 78 और 79 शॉर्ट हैंड में लिखी हुई है। तरीका वही है, एक लाइन में जहां तक आता है उसको आप बार बार लिखिए और 5 बार मिनिमम, ज्यादा लिखोगे तो आपकी मर्जी। 6 लाइन में आपको इंग्लिश लिखनी है। मैं आपको एक बार एग्जाम्पल दिखा रहा हूं जो हम शुरू से बच्चों को कराते आए हैं जिस तरीके से। ये देखो, ये आपको एक्सरसाइज ऐसे 5 टाइम लिखनी है शॉर्ट हैंड, और ये आपको ऐसे करना है कि एक लाइन में जहां तक आना है 5 टाइम करेंगे और 6 में इंग्लिश लिखेंगे। ऐसे कर पढ़ते हुए करेंगे हर लाइन को। पहली लाइन में आप जब शॉर्ट हैंड लिख रहे हैं उसमें क्लियर हो जाए कि आप क्या वर्ड लिख रहे हैं, पूरी लाइन को पढ़ के करें, फिर उसको पढ़ते हुए रिपीट करें 5 टाइम, फिर शॉर्ट उसकी इंग्लिश लिखें ऐसे। दैट्स इट। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको, जैसा मैंने बताया हर क्लास में हम डिक्टेशन दे रहे हैं, आपको लिखनी बहुत जरूरी है। अगर आपको स्टेनोग्राफर बनना है तो डिक्टेशन मेरी हर क्लास में आपको लिखनी होगी। पहले मैं 12 तक डिक्टेशन दे चुका हूं, अब मैं आगे डिक्टेशन शुरू कर रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूं आज चैप्टर 6 की सारी एक्सरसाइज 13, 14, 15 और 16 ध्यान से लिखिए। ज्वाइनिंग पे मैं आपको इकट्ठा ही बोलूंगा, कोमे पे मैं हल्का सा ब्रेक लूंगा, फुल स्टॉप पे थोड़ा ज्यादा ब्रेक लूंगा, और यही मेथड आपको स्पीड में भी फॉलो करना है। आप 180 की स्पीड भी लिखोगे, 160 की लिखोगे, लेकिन मेथड यही फॉलो होगा कि आपको डिक्टेटर, कोमा, फुल स्टॉप कहीं किसी डिपार्टमेंट में किसी सिलेक्शन में बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं। सो रेडी, 13 नंबर एक्सरसाइज स्टार्ट। To our relief, they came early. We are leaving today, and we should reach Winnipeg in a day or two. Who will be going to see the Army and Navy game? If we wish to get to the game early, we should be ready in an hour. Ask Jack for a rug. Ray and Ruth are reading the book The Arm of the Law. We wrote to them asking them to rush the job, and they say they will have it ready in a month. We may be wrong, and if we are, we shall readily give him our apology. The check was put in an airmail envelope, and it should reach them today. Exercise number 14. So far, we have had a fair share of luck. We do a thorough repair job at our shop. We can fetch your car and leave it at your door. We rang the bell, but nobody came to the door.
A year ago, Jim O'Tear bought the ranch belonging to the Perry family. A large ridge at Red Gap was rich in oil. It will be easy to make an error and take the wrong road. We fear we shall have to borrow money if we are to carry on at the factory. We should add enough money to the fee we give him to pay for the fare. The jury may think the youth should get money for the injury. We have thanked him for the money we had to borrow. They may think the judge whose talk was put on the air for the change in factory law. Next, exercise number 15. The charge for the rug was put on your March bill. We wish to remove any fear they may have, and we shall urge them to engage a lawyer. May we take Polly and Jack to see the parade on the 4th of March. We shall make up a party and have lunch at the cake shop. We are making a tour of Italy in March. Our party should be in Rome on the 4th of the month. We shall get back to Canada in May. The usual charge for